भारत के काफ़ी प्रमुख मंदिरों में एक और आंध्र प्रदेश में सबसे फेमस मंदिर हमारे गोविंदा का तिरुपति मंदिर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। अभी हमें तिरुपति में मंदिर के जस्ट पीछे है हमारे गोविंदा का। यहाँ से हम अभी जस्ट पहुँचे हैं। पूरा वीडियो आप देखना, पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा इस वीडियो में तिरुपति का, कैसे आना है, क्या करना है, सब कुछ। तो चलो फिर वीडियो शुरू करता हूँ। शुरू से लास्ट तक देखना, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलो फिर गोविंदा। तिरुपति का तैयारी हो रहा है भाई, चलते हैं तिरुपति। तिरुपति जा रहे हैं भाई। पहली बार प्रिंस की ब्लॉग में फीचर होती है। हाँ, डेब्यूटिंग दिस ब्लॉग, डेब्यूटिंग राज मित्रा। Now I will be famous. Yeah, you will be. चलो। Anyone who want to contact me, please. Especially girls. Only girls, not especially girls. हाँ भाई, तो अपना प्लान बन रहा है तिरुपति चलने का। कुछ खास नहीं, पैकिंग हो रहा है। मैं बैग पैक कर लिया हूँ, वही राज भाई कर रहे हैं। साथ में अपना एक और भाई है, वही चल रहा है। एक्चुअली उसी की वजह से हम जा रहे हैं, डिफरेंस है थोड़ा। तो चलते हैं तिरुपति, आगे बताता हूँ। अभी आ गया हूँ तिरुपति में। तिरुपति जो स्पेशल टाउन है हमारा तिरुपति टेम्पल के लिए। टेम्पल एक्चुअली तिरुमला टेम्पल है जो पहाड़ पर है, और तिरुपति जो है वो बेस पे है। तो तिरुपति आ गया हूँ यहाँ पे। जो आगे मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे जा सकते हो और क्या क्या, बट फिलहाल इस वेटिंग हॉल में हूँ। इस वेटिंग हॉल में एक्चुअली यहाँ पे जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है तिरुपति का, वहाँ पे बाथरूम वगैरह का सारी व्यवस्था रहने का, और यहाँ पे नीचे में क्या है कि लगेज आने का व्यवस्था है। तो आपको अगर वॉक करके जाना है तो आपको लगेज साथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी अपना सारा बैग पैक करके उधर रख दिया है। आराम से उसको क्या करना है कि इनको दे देना है, ये लोग लगेज को ऊपर पहुंचा देंगे। आप नीचे रिसिप्ट देंगे, जाकर के रिसिप्ट से वापस ले लेना है ऊपर में। तो आप ट्रैक करते समय आपको भारी नहीं लगेगा। बस एक छोटा सा एक कैमरा के लिए बैग रख लिया है, और फ़ोन वगैरह के लिए। चलते हैं, दिखाता हूँ आपको लगेज का। पहले तो लगेज रखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। आगे मैं बताता हूँ कैसा रहता है क्या। तो भाई ट्रैक स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे लगेज रख दिया है ऑलरेडी। लगेज अपने को फिर ऊपर वापस मिल जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एक मंदिर है सबसे पहले, जहाँ पे स्टार्ट करोगे सबवे में एंटर करके और एक मंदिर मिलेगा। सबसे पहले ट्रैकिंग का जब स्टार्ट करोगे तो ये तीर्थ यात्रा बोलना अच्छा है, ट्रैकिंग नहीं बोल सकते। बट हाँ, ऐसे मंदिर मिलेगा। मंदिर में आकर के दर्शन करके मंदिर के थ्रू ही आगे बढ़ जाना है। तो भाई राजा गोपुरम के थ्रू होते हुए, राजा गोपुरम बोलते हैं जिसको अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसके थ्रू सारे मंदिर जो स्टार्टिंग में वहाँ दर्शन करने के बाद ऐसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपना यात्रा स्टार्ट करना है। कितना टाइम हुआ ब्रो? टाइम रुको, 10:48 में स्टार्ट कर रहे हैं भाई। 10:48 स्टार्टिंग पॉइंट। तो भाई पहला 2081 या 83 सीढ़ी, ऐसे ही हार्ड सीढ़ी है थोड़ा, उसमें वो ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर नॉर्मल रास्ते मिलने लगते हैं धीरे धीरे, फिर चढ़ाई, फिर नॉर्मल, ऐसे कर कर कहीं जाना है। 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही मिला है, ठीक है। इसे देखो, तो पूरा क्या है कि ये रास्ता पूरा रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजरता है। अलग अलग तरह के जानवर आपको देखने को मिलते रहेगा। तो थोड़ा वाइल्ड जानवर का मज़ा लेते हुए ट्रैक पे चलते रहना है। अभी तो 200 सीढ़ी चढ़े भाई, लग रहा थक गए। कुछ दूरी पे मस्त आपको ऐसा गोपुरम देखने को मिलेगा। यह है 400-500 सीढ़ी पे। पहला 500 सीढ़ी पर स्टॉपेज लिया भाई, थके। तो भाई 2083 सीढ़ी चढ़ने के बाद
इसको बोलते हैं गली गोपुरम। यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा दुकान वगैरह भी, आप लंच डिनर जो भी करना चाहो कर सकते हो। कुछ खाने को भी अच्छा चीज़ें मिल रहा है। देखो इधर यहाँ तक क्या है कि सीढ़ी खड़ी चढ़ाई था, हमें लगभग डेढ़ घंटा लगा यहाँ तक आने में, बहुत ही मिनिमल ब्रेक के साथ। यहाँ से एक बात कैसा है कि थोड़ा दूर तक ऐसे प्लेन चलना है, थोड़ा बहुत चढ़ाई ऐसे चलना है, बट सीढ़ी नहीं है, तो एक अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे आपको क्या है कि हर चीज़ खाने पीने को मिलेगा, नारियल पानी मिलेगा, जैसे फ्राइड राइस वगैरह भी मिलेगा। तो इस जगह तक अगर आप आ जाते हो 2083 सीढ़ी पे है 2083, तो उसके बाद आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाएगा। जगह का नाम है गली गोपुरम। यहाँ पे आपको मेडिकल वगैरह का भी फैसिलिटी मिलेगा। पहले यहाँ पे एक्चुअली दिव्य दर्शन का टिकट भी मिलता था, बट आजकल बंद हो गया है। दिव्य दर्शन का अब दूसरा सिस्टम हो गया है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको अब कैसे करना है, अब कैसे टिकट मिलता है उसका। बट हाँ, यहाँ से आपको धूप वगैरह भी दिखने लगा, इससे पहले पूरा ढका हुआ है। बाय द वे यहाँ से जब इजी हो जाएगा, हाँ बाय द वे अपना चंद्रज्योति भी है इस बार साथ में। और कौन है साथ में भाई? राज भाई को मैंने बताया था पहले। और ये अपना सत्यम ब्रो है, राज ब्रो है, और अपना ज्योति ब्रो है। या डेब्यूटेंट, बोथ ऑफ देयर आर डेब्यूटेंट। हाँ डेब्यूटेंट। हाँ, तो यहाँ से आराम से जाने के लिए रुक सकते हैं आराम से। हाँ यहाँ ब्रो इधर बैठते हैं ना, थोड़ा बैठने का जगह ढूंढ रहे हैं एक्चुअली, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, आधा घंटा 2 घंटे से चल रहे हैं ना ऑलमोस्ट। तो भाई 200-300 मीटर 200-300 सीढ़ी एक्चुअली 2300 पे हैं अभी। चढ़ने के बाद इधर जंगल का व्यू देख रहे हैं, थोड़ा सा बैठ कर रेस्ट करके आराम से जंगल का व्यू देख रहे हैं। एक जैसा मैंने बताया ऑलरेडी ये रिजर्व फॉरेस्ट है पूरा, तो आपको अलग अलग तरह का देखने को चीज़ मिल जाएगा। अभी हमें एक जंगली गिलहरी दिखी, काफ़ी सही लगी। लेकिन अब तो जंगल का आप इंजॉय कर सकते हो अगर आप ऐसे पैदल यात्रा कर रहे हो। तो गाड़ी से जाओगे तो आप व्यू देख सकते हो। बट हाँ चलो, इसी नाम पे बताया था कि जाना कैसे है, ऊपर क्या क्या ऑप्शन है जाने का। तो 2 ऑप्शन है, या तो आप गाड़ी से जाओ या तो आप पैदल जाओ। गाड़ी आराम से आपको बस से लेकर के, टैक्सी से लेकर के सब कुछ मिलेगा, शेयरिंग कैब मिलेगा, ऑटो मिलेगा। 40-45 मिनट का टाइम लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। और फेयर आपको बस का 90 रुपया, रेलवे स्टेशन तक सेम। आप तिरुपति में कहीं भी उतरो, रेलवे स्टेशन तक, दोनों रेलवे स्टेशन तक, रेणुगुंता भी और तिरुपति रेलवे स्टेशन भी, दोनों जगह तक का आपको सेम 90 रुपया लगेगा बस में। एसी बस रहा तो 140 लगेगा। और कैब वगैरह आपको मिल जाएगा 600-700 में, 600-700 में मिल जाता है आराम से। शेयरिंग भी आपको, टैक्सी का जो है वो 10-20 रुपया ऊपर नीचे ही रहता है, बस से ज़्यादा नहीं अंतर रहता। तो टैक्सी लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता, शेयरिंग टैक्सी आई मीन। अब नहीं तो आप चाहो तो पैदल जा सकते हो। पैदल जाने का भी 2 रास्ता है एक्चुअली, एक अलीपिरी गेट से खुलता है और एक दूसरी जगह से खुलता है जो शॉर्टकट है। लेकिन अलीपिरी गेट वाले में आपको क्या है कि हर जगह सुविधाएं मिल जाएगा, इसे देखकर दुकान ऐसे खाने पीने को बहुत ज़्यादा, तो वो सब कर सकते हो, आप खा पी सकते हो और थोड़ा मतलब आराम से आ सकते हो। सीढ़ी है और ऐसा रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है कि मैंने सुना है, मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है कि वो ज़्यादा खड़ा चढ़ाई है, तो वो डिफरेंस है। टाइम लगभग दोनों में इक्वल लगता है, बट वो चढ़ाई खड़ा है और डिस्टेंस कम है। और दोनों पे आप जो भी रूट से जाना चाहते हो जा सकते हो। क्राउड दोनों में रहता है, अलीपिरी गेट में थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हम तो हमेशा अलीपिरी गेट से ही जाते हैं। 8-9-10 घंटे जितना लगे आराम से जाते हैं मज़े करते हुए। दिन में जाओगे तो थोड़ा भीड़ रहेगा, रात में ऐसे ट्रैक करोगे तो मतलब भीड़ भाड़ नहीं रहता। चलो फिर बढ़ते हैं यहाँ से धीरे-धीरे। अभी खाना पीना चल रहा है थोड़ा, भाई लोग अपना सोडा वोडा चल रहा है। सोडा अच्छा है। अब व्हाट अबाउट दिस भाई? 3 को था, तीनों ले लिया था एक। अच्छा, ठंडा दे दिया। कैसा है कि अगर आपको तिरुपति आना है तो 2 रास्ते हैं भाई, 3 है एक्चुअली। अगर आप नियर बाई सिटी जैसे बेंगलोर वगैरह से हो, चेन्नई से हो, तो आराम से बस से, हैदराबाद से बस से आ सकते हो। डायरेक्ट बस चलता है, ओवरनाइट जर्नी रहता है। बेंगलोर से अगर बात करें तो 400 से लेके 600 रुपये तक बस का फेयर रहता है। और दूसरा ऑप्शन ट्रेन है भाई। ट्रेन क्या है ना, 2 स्टेशन है यहाँ पे, एक है रेणुगुंता करके और एक है तिरुपति।
आप दोनों में से कहीं भी आओ, आपको दोनों जगह से डायरेक्ट बस और सारा सुविधा, टैक्सी, सब कुछ मिलेगा। तिरुमला या अलिपी गेट, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, दोनों जगह के लिए। लेकिन आपको रेणुगुंता का टिकट ज़्यादा मिलने का चांसेस है। तिरुपति थोड़ा कट लाइन में पड़ जाता है, 8-10 किलोमीटर का ही डिफरेंस है, तो ट्रेन से आ सकते हो। और नहीं तो बाई एयर, यहाँ पे एयरपोर्ट है। फ़्लाइट का फ्रीक्वेंसी कम है, तो अगर आप कहीं दूर नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो और फ्लाइट से आना चाहते हो, तो अगर तिरुपति नहीं मिल रहा तो आप चेन्नई ले सकते हो। चेन्नई से 4 घंटे का ही डिस्टेंस है, तिरुपति सबसे नज़दीक में है, तो वो भी एक ऑप्शन है। चलो फिर ट्रैक करते हैं। क्या आ गया? नील गाय उधर भी है, आ गया, हाँ दिख रहा है। तो नीलगाय से बात कर लेते हैं कि इस पे अगर पैदल आ रहे हो तो लाना क्या क्या बैग में। कुछ नहीं लाना भाई, पावर बैंक वगैरह लेके आ जाओ, बस बहुत है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बट बाय द वे बहुत लोग होते हैं जैसे पूरे रास्ते कपूर जलाते हुए जाते हैं, कुछ लोग ऐसा सिंदूर करते जाते हैं सीढ़ी पे, तो वो अगर वैसा कुछ स्पेशल है आपके लिए तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा कैश रख लो, ऐसे UPI चलता है हर जगह, लेकिन कहीं कहीं फंसता है, हमारा भी फंस गया जैसे, तो इसलिए कैश रख लो, थोड़ा बहुत सही रहेगा। अब सीढ़ी भाई धीरे धीरे वाला चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मेन जो 2083-2300 तक जो मेन है खड़ा चढ़ाई, वो लगभग ख़त्म हो गया, और फिर आगे खड़ा चढ़ाई मिलेगा, ये थोड़ी देर के लिए नॉर्मल है। ऐसे ट्रैक करके जाने का एक फ़ायदा ये भी है कि ऐसे हर 200, 400, 500 मीटर पे या 200, 400, 500 सीढ़ी पे आपको मंदिर दिखता रहेगा, जैसे दिख रहा है, या फिर गोपुरम दिखता रहेगा। गोपुरम बहुत खूबसूरत होते हैं, ऊँचा ऊँचा गेट। तो ये एक फ़ायदा भी है कि आप नज़ारों का, फिर बाद में जंगली जानवर वगैरह भी है, सबका नज़ारा का मज़ा लेके जा सकते हो। तो भाई चलते चलते 2500-2600 सीढ़ी पे आ जाओगे हनुमान मंदिर के पास। 7th माइल हनुमान अंजनेया टेम्पल बोलते हैं। यहाँ पे आपको इधर पीछे में मैप भी लगा हुआ है, यहाँ पे आराम से दर्शन करना है, 5-10 मिनट ब्रेक भी ले सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली आप गाड़ी से भी जा रहे हो, तो अगर आप पर्सनल गाड़ी से हो, पर्सनल गाड़ी से या टैक्सी से हो, पर्सनल टैक्सी से, तो रोक करके वापस जाते टाइम रोक करके रुक सकते हो, दर्शन कर सकते हो। देखो पीछे बड़े सी हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, अच्छा है। चलते हैं, दर्शन करते हैं थोड़ा हम भी। हम अभी बीच में पूरे आ गए हैं हनुमान मंदिर पे। अभी इसके बाद इतना और बाकी है। तो भाई यहाँ पे अंजनेया टेम्पल के पास में ना एक म्यूज़ियम भी है, फॉरेस्ट म्यूज़ियम। 5 रुपये का टिकट है, ज़्यादा नहीं। चलते हैं, देख के आते हैं थोड़ा म्यूज़ियम। इतनी बार से आया हूँ, कभी नहीं देखा, आज पहली बार देखने का मौका मिल रहा है। बस टेम्पल के जस्ट अपोजिट में ही है। तो भाई अलग अलग जानवर है इधर रखा हुआ, और थोड़ा बहुत ये पुराने ज़माने के हथियार, अलग अलग तरह के थोड़े पत्थर भी हैं, बट नॉर्मली पेंटिंग्स ही हैं सारे जानवर का। ठीक है, छोटा 5 रुपया ही तो है, और थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक भी है, हो जाएगा, इसलिए अच्छा है। बाकी सब तिरुपति का भी कुछ चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह दिखाई गई है, अलग अलग गैलरी है। ठीक है, अच्छा है घूमने के लिए। भाई इस दिन में आने का पहली बार मैं दिन में एक्चुअली चल रहा हूँ पैदल। हमेशा मैं रात में जाता था। रात में जाने का भी फ़ायदा है अपना, लेकिन दिन में जाने का ये फ़ायदा है ना कि थोड़ा ये सब ग्रीनरी बड़ा बढ़िया दिखता है, बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। देखो थोड़ा जंगल का एंजॉय ज़्यादा कर सकते हैं हम, व्यू। तो अपने अपने फ़ायदा भाई, अपना नुकसान। जब भी पहुंच रहे हो उस टाइम पे, रात को भाई इतना शांति होता है कि मज़ा होता है चलने में। बाय द वे भाई ज़्यादा दोस्त के साथ में तो टाइम थोड़ा अच्छे से कट जा रहा है, जल्दी ऐसे। 4 किलोमीटर बाकी है, ज़्यादा है भी नहीं, तो ठीक है ना। 8-10 किलोमीटर चल गए ऑलरेडी, और आगे फिर सीढ़ी मिलेगी भाई, भयानक सीढ़ी है वो, तो दिखाता हूँ। वो बहुत भयानक सीढ़ी है और उसकी खासियत भी है, वो भी बताता हूँ। तो भाई अभी आ गया हूँ नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। बस यहाँ से 3.80 और है। अब कैसा नॉर्मल रोड आने वाला है, थोड़ा 5-10 मिनट, 10 मिनट का 1-1.5 किलोमीटर नॉर्मल रोड है, उस पर चलना है, तो थोड़ा गड़ता है, बट हाँ ठीक है। ये देखो अभी आ गए जहाँ पे रोड पे चलना है।
बस वगैरह भी साथ साथ जा रहा है। तो क्या है कि नीचे उतरने वाला रोड है, मतलब रोड जो है वो 2 वे है, सॉरी 1 वे है। ये उतरने का अलग रोड है, चढ़ने का अलग रोड है। हर जगह से व्यू भाई बढ़िया बढ़िया मिलना शुरू हो जाता है जब रोड मिलता है। तो दिखा तो एक मस्त व्यू है। तो 5-10 मिनट रुक के आराम से व्यू एंजॉय कर सकते हो। मैं भी 5 मिनट से रुका ही हूँ। अच्छा है यहाँ से व्यू थोड़ा। सिंचाचलम की पहाड़ियाँ बोलते हैं शायद, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता इस फॉरेस्ट रेंज का या फिर इस माउंटेन रेंज का, बट हाँ कुछ वैसा ही है। तो भाई क्या है ना कि अगर आप गाड़ी वाड़ी से ही हमेशा आते हो तो कभी नेक्स्ट टाइम आओ तो आप ऐसे वॉक करके भी एक बार ट्राई कर सकते हो। अच्छा है ये एक्चुअली, बाकी सही है। क्या हुआ भाई लोग, थक गए क्या तुम? हम तो थक गए ना भाई। तो भाई इस जगह पे ना, तो जब से हम आ रहे हैं 8-10 साल से तो मैं आ ही रहा हूँ। 2012 में पहली बार आया था, तो मतलब 12 सालों से। तो हमेशा पानी रिसता ही रहता है, बरसात में थोड़ा ज़्यादा, नॉर्मल टाइम पे थोड़ा कम, बट हमेशा जब आया हूँ तो पानी रिसता रहता है। मैं जो थोड़ा तेज बन के भाई मोजा पहन लिया था, सारे मोजा गीला हो गया भाई। पहुँच गया हूँ मोकालीमित्ता गोपुरम। यहाँ से एक्चुअली एक अलग सिस्टम है यहाँ से जाने का ऊपर। यहाँ से थोड़ी सीढ़ियाँ जो है थोड़ा भयानक चढ़ाई है। और दूसरा क्या है ना कि आप बहुत सारे लोग घुटना पे चल के जाते हैं, वो कुछ लोग 2-4 सीढ़ी भी जाते हैं, जैसे मैं 2-4-10 सीढ़ी जाता हूँ हार्डली। लेकिन बहुत लोग पूरा सीढ़ी यहाँ से जो है आगे तक, जहाँ तक ये नेक्स्ट गोपुरम आएगा तब तक वो घुटना पे चल के जाते हैं। अच्छा है यहाँ पे सिस्टम। यहाँ पे बाहर में चाय कॉफ़ी पीने का भी सिस्टम वो है, तो चढ़ने से पहले जो है हार्ड वाला चढ़ाई है, चढ़ने से पहले खा पी भी सकते हो, बूस्ट वगैरह चाय वगैरह मिल रहा है। बाकी इस जगह का लोकेशन बहुत अच्छा है। देखो ये रोड अभी जस्ट यहाँ पे एंड हुआ है, जो रोड मिला था हमें, और चारों तरफ से पूरा पहाड़ और मस्त है। यहाँ पे जंगल वंगल है पूरा, अच्छा लगता है देखने में। एक तो जा रहे हैं घुटने पे, सत्यम भी आगे घुटने पे गया है, मैं वॉक करके जा रहा हूँ। बट हाँ यहाँ पे ऐसे जाने का सिस्टम है, आप चाहो तो वॉक करके भी जा सकते हो। जैसे मैं पहले गया हूँ घुटने पे, इस बार नहीं सोच रहा हूँ। सबसे अच्छा ना भाई इस गोपुरम के पास का व्यू ही है। इसके पीछे देखोगे तो मस्त खड़ा पहाड़ दिखेगा। इसमें तो दिख नहीं रहा कैमरे में, थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो शायद, लेकिन मस्त है यहाँ सिस्टम है ये। बाकी जब यहाँ पे आ जाते हो आप, 2.4 किलोमीटर और बाकी है यहाँ से ऊपर, तो 2.4 किलोमीटर और जाना है यहाँ से। इसमें ये थोड़ा दूर तो एक खड़ा चढ़ाई ही है, बाकी थोड़ा दूर फिर नॉर्मल भी है और सीढ़ी भी है। तो यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री जांच कैंप, इमरजेंसी कैंप पे ही लगाया गया है। देखो सही है, कुछ अगर चाहिए दर्द दवाई तो मिल जाता है, छोटा मोटा भी चाहिए तो मिल जाएगा कुछ। तो भाई फाइनली लास्ट कुछ सीढ़ी, 100-110 और होगा हार्डली। देखो पहुँचने वाले हैं भाई इधर। 50 ही है, और 50 ही है लिखा है इधर। रोड भी इधर जो आ रहा है अपना, अगर आप रोड से आते हो तो भी यहाँ पे आके मिल गया है। देखो 50 और है, चलते हैं। 50 तो और हो ही जाएगा। देखो टाइम देखते हैं कितना टाइम लगा है। 5, 15, 11, 6, 6.25 घंटे लगे हैं। ठीक है, 6.25 घंटे में 8, 9, 10 किलोमीटर है तो ठीक है। फाइनली पहुंच गया भाई। देखो यहाँ पे भाई दबे सिंदूर लोग जो चढ़ाते हुए सीढ़ी पे आते हैं, जो बच जाता है यहाँ पे जमा कर देते हैं। और यहाँ से अब आगे थोड़ा वॉक करना है इधर की तरफ, और उसके बाद सबसे पहले तो लॉकर रूम ढूंढना है। लॉकर रूम मिलेगा, उसको भी आके सामान लाना है अपना, जो नीचे लगेज में दिया है। इसके बाद आएगा, देखते हैं। तब तक बताता हूँ कि बाल वाल कटाने का क्या सिस्टम है और लॉकर रूम कैसे लेते हैं। तो भाई ये मार्केट है पूरा, अभी ऐसे रास्ता से चल ही रहा हूँ, रुका नहीं हूँ। पीछे एक वेटिंग हॉल मिला था, लॉकर वेटिंग हॉल, लेकिन हर बार हम उसी में रुक ही जाते थे एक्चुअली। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि एक लॉकर रूम और आगे भी है,
तो आगे वाले में जाके ट्राई करने वाला हूँ। लगेज हमने ले लिया, देख लो बैग। लगेज के लिए कुछ नहीं, वहाँ पे जैसे सीढ़ी चढ़ोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक बगल में सेंटर है, उसमें जाना है, 5 मिनट में मिल जाता है। बाकी इधर पूरा माला वाला जो अपना होता है वो लगा हुआ है। तो भाई एक बार आप अगर ऊपर आ जाते हो, फ़िलहाल तो मैं ऊपर वही मार्केट के पास में हूँ, तो यहाँ पे ना आपको रेस्ट रूम लेना है अगर आपको कोई बुकिंग नहीं है। तो अगर आपने एडवांस बुकिंग करा रखा है स्टे का, चलो स्टे का भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या है ना कि यहाँ पे स्टे का 2 ऑप्शन है, या तो आप तिरुपति में रुको, तिरुमला आओ, तिरुमला में रेस्ट रूम होता है, लॉकर होता है, वहाँ पे लॉकर में सामान रखो और दर्शन करो, वापस तिरुपति में होटल चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको होटल्स बहुत सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा अगर आपको यहाँ रुकना है तो 2 ऑप्शन है। एक तो यात्री निवास होता है, यात्री निवास जहाँ हम अभी जाएंगे, जहाँ पे 99% लोग रुकते हैं, और या तो फिर आप एडवांस रूम भी ले सकते हो। प्राइस ज़्यादा नहीं होता, 500-600 होता है, लेकिन 3 महीने पहले बुकिंग कराना पड़ता है। जैसा आपने सुना होगा ऑलरेडी, दर्शन टिकट का भी 3 महीना पहले बुकिंग होता है, 2-3 महीना पहले। तो इस तरह से यहाँ इसका भी बुकिंग होता है, रूम का भी, तो उस तरह से आपको रूम मिल सकता है। नहीं तो यात्री निवास सबसे अच्छा है, लॉकर मिल जाता है, लोग जहाँ तहाँ भी पड़े जाते हैं, उधर खाने वाने का सब व्यवस्था, लंच डिनर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तिरुपति एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट मैनेज्ड टेम्पल क्षेत्र में बोलूँगा। मैं इतने टेम्पल क्षेत्र में गया हूँ, आपने अभी देखा होगा मेरे सारे 12 ज्योतिर्लिंग के वीडियोज़, अगर नहीं देखा तो देख लेना भाई दबे, या फिर 4 धाम के वीडियो, उत्तराखंड 4 धाम के वीडियो। मैं इतने तीर्थ स्थल पर गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा क्या है ना कि एक तो ये पहाड़ पे जैसे ही आप शुरू करोगे चढ़ना, या फिर आप बस से करो, मतलब बाइक व्हीकल करो या पैदल करो, वहाँ से आप TTD मतलब तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट के एक बॉडी है, उसके एरिया में आ गए, तो वहाँ से सब कुछ वो मैनेज करेगा। आपका जो भी ख्याल रखना है वो रख लेगा, सारे सुविधा मिल जाता है आपको खाने वाने का। अगर तिरुपति आप तिरुमला में आ गए हो तो यहाँ पे आपको चाहोगे तो आप किसी चीज़ के लिए पैसा देना की ज़रूरत नहीं है। निकल गया भाई ATM से पैसा, पता नहीं ज़रूरत पड़ जाए कैश का, थोड़ा बहुत कैश था तो ऑलरेडी हम ट्रैक पे यूज कर गए, तो इसलिए कैश निकाल रहा था अभी ज्योति। तो भाई ये जो रूम का देख रहे हो, लाइन जो देख रहे हो, ये रूम का लाइन है एक्चुअली। तो जैसे मैंने ऑनलाइन बुकिंग का बताया रूम का, वैसे ही यहाँ पे आप लाइन में लग के भी रूम बुक कर सकते हो। लाइन ऐसा 2 घंटे तो लग जाते होंगे मुझे लग रहा है, जिस तरह का लाइन है, जितना लंबा लाइन है। उधर सामने लिखा हुआ भी है टीवी पे कि कितना कूपन बाकी है, कितना नंबर अलॉटमेंट हो रहा है। हाँ तो भाई, तो कोशिश कर रहा हूँ कि रूम वाला ट्राई किया जाए। पहली बार मैं रूम वाले लाइन में लग रहा हूँ, देख कितना भीड़ होता है, क्या होता है, देखते हैं। बट रूम मिलने वाला लाइन है ये, ऐसे घूम घूम के पिछले 1 किलोमीटर चल गया हो, घूम घूम के लगता है। लाइन में लग जाना, इधर लाइन है, देखते हैं। नहीं होगा तो फिर वापस निकल जाएंगे, फिर यात्री निवास ढूंढेंगे, तो टाइम आने पर पता चलेगा। तो भाई वापस निकल गए, क्योंकि लगा कि इतना टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से चलते हैं, वही करेंगे। तो भाई ये है रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। एक्चुअली क्या है कि यहाँ ट्रेन तो नहीं आता तिरुमला तक, लेकिन आपको कहीं जाने के लिए रिजर्वेशन कराना है तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। यहाँ पे रिजर्वेशन काउंटर है, आराम से टिकट कराओ। ये सुदर्शन चौल्ट्री के पास में है, अगर आपको लोकेशन चाहिए तो सुदर्शन चौल्ट्री के अपोजिट में। तो भाई ऐसे थोड़ा घूमने निकले हैं, क्योंकि हमारा प्लान बन रहा है कि रात को थोड़ा दर्शन करेंगे, आराम से दर्शन करने के लिए लाइन में लगाएंगे 12 बजे से। तो ऐसे थोड़ा शाम को एक्सप्लोर करने का सोचा है। अभी सर मार्केट है जहाँ खाने पीने का। अगर खाने पीने का बात करें ना भाई, यहाँ तिरुपति में से जब बता ही देता हूँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आप अन्न प्रसादम, आपको बहुत सारी जगह मिलेगा जहाँ से आप आराम से अन्न प्रसाद मतलब प्रसाद खा सकते हो। मंदिर के पास तो आपको अन्न प्रसाद खाना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वो मतलब मंदिर से निकलने के बाद आपको चावल सांभर वगैरह मिलेगा। ऐसे ऐसे हर जगह पे आपको राइस वगैरह मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहो तो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं है खाने पीने में, लेकिन उसके अलावा भी आपको चाहिए तो ऐसे हर जगह ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलता जाएगा जहाँ 100 रुपये, 120 रुपये, 140 रुपये में चीज़ें मिलता है खाने के लिए। छोला भटूरा, पूड़ी है वो, छोला भटूरा तो नहीं, पूड़ी, राइस, पुलाव, बाकी साउथ इंडियन चीज़ें बेसिक, चाय वाय भी मिलता रहता है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम नहीं। पीछे में तो वही मस्त वेंकटेश भगवान की मूर्ति लगाया गया है चौराहे पे। इसी चौराहे से एक्चुअली मंदिर का भी रास्ता है और इधर पार्किंग का भी रास्ता है। यहाँ पे पार्किंग भी है, आप पार्किंग कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो कुछ ऐसा होता है भाई यात्री निवास, यहाँ पे आप आ सकते हो, सब लोग ऐसे आराम से लेट रहे हैं, लेट सकते हो। साथ में यहाँ लॉकर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं, बस अपना आधार कार्ड देना है, तो आधार कार्ड दे करके लॉकर लेना है। हमने ले लिया है 2 लॉकर, 4 लोग का सामान है तो। और इधर ही बाथरूम वगैरह सब उधर साफ़ सुथरा रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। मतलब अगर आप ऐसे 2-4 घंटे के लिए रुकना है तो रुक सकते हो, नहीं अगर आपके पास रूम अवेलेबल है तो भाई इस टाइम अन्न प्रसादम खाने का प्लान हुआ है, क्योंकि कल क्या पता फिर खाने का मौका मिले या ना मिले, ऐसे कोशिश तो करेंगे कि मिल जाए। तो अन्न प्रसादम आज भी खा लेते हैं। 10 साढ़े 10 तक खुला होता है, तो अभी जा रहे हैं। ये पूरा एक्चुअली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरता है, दोनों तरफ आपको बहुत सारा वही सेम चीज़ें की दुकान और खाने पीने का मिलता रहेगा। ये हम अभी अंदर के एक्चुअली काफ़ी क्लोज एरिया में आ गए हैं। धीरे धीरे 1-1.5 किलोमीटर है हमारे यात्री निवास से, 3-4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का मान लो ये डायमीटर का ये टाउन होगा हार्डली, लेकिन ऊपर में गाड़ी वाड़ी से ज़्यादा लोग पैदल चलते हैं। तो भाई चलते चलते आ गए हम मंदिर के पास, अच्छे से बाहर से अभी प्रणाम कर लिया है, अभी चलते हैं, नहाए वहाएंगे, फिर लाइन में लगेंगे। दर्शन के बारे में आगे बताता हूँ, दर्शन का भी यहाँ थोड़ा लोचा है, अलग अलग तरह का दर्शन होता है, अभी मैं आगे बताऊँगा। फ़िलहाल तो हम अन्न प्रसाद ढूंढ रहे थे, बाकी देखते हैं। तो देखो माहौल कितना ज़बरदस्त होता है यहाँ का, लाइटिंग वाइटिंग पूरा एकदम पैक्ड। अब देखो नीचे आ गए, यहाँ से अपना जो मंदिर का मेन गोपुरम है सामने की तरफ से, वो नज़र आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे आराम से शाम को टाइम में ये भी एक फ़ायदा है कि अगर लाइन में नहीं लगो या दर्शन के बाद भी आप आ सकते हो, तो थोड़ा बहुत टेंपल के बाहर के एरिया आप घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे हम भी कर रहे हैं। यहाँ पे मस्त बैठने की जगह बनाई हुई है, हर तरफ लोग बैठे हुए हैं, देखो आराम से बैठ के सही है, माहौल सही रहता है यहाँ पे हमेशा। माहौल इन द सेंस कि लोग बैठे रहते हैं तो अच्छा लगता है। रात को 3 बजे भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर का टाइमिंग ऐसे 11 बजे तक ही है, लेकिन लाइन लगने का कोई लिमिट नहीं है, लाइन 24/7 लगता ही रहता है। लोग जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये कुंड है एक्चुअली, अगर आप दिन में आते हो तो यहाँ भी नहा करके दर्शन के लिए जा सकते हो। यहाँ से एक्चुअली लाइन लगने का दूरी काफ़ी दूर है लेकिन यहाँ से भी यहाँ पे आप स्नान कर सकते हो कुंड में, देखो पूरा कुंड है ये। अच्छा खासा बड़ा कुंड है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। चलते हैं, पहुँच गए हम अन्न प्रसाद वाला जगह पे भी, जहाँ पे अन्न प्रसाद मिलता है, पास में ही है वो। नाम है मट्रूश्री बेंगम्मा अन्न प्रसाद कॉम्प्लेक्स। तो यह है अन्न प्रसाद सेंटर, मातृश्री बेंगम्मा अन्न प्रसाद कॉम्प्लेक्स लिखा भी है पीछे बड़ा बड़ा। यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है, एक्चुअली मॉर्निंग 8:30 से लेकर रात को 10:30 तक खुला है, जिसमें बीच में एक इवनिंग में 4 से 5 बंद है। उसी टाइम में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम में लंच और डिनर के टाइम में डिनर मिलेगा। सुबह 8:30 से लेकर रात के 10:30 तक, बीच में एक 4 से 5 बस बंद है। तो चलते हैं, जूता भी रखने का यहाँ पे पीछे में ऑप्शन है, जूता रखते हैं अभी, चप्पल। तो यहाँ पे बाल कटाने का सिस्टम है, पीछे में देख रहे हो कल्याण कट है, बाल कटाना है। तो एक्चुअली है क्या ना कि आपको पीछे की तरफ टोकन लेना है, 10 रुपये का टोकन मिलेगा, और टोकन लेकर के यहाँ आ जाना है। उस पर आपको टोकन के साथ एक ब्लेड भी मिलेगा, ब्लेड देना है नाई को, बस वो आपको उस पर नाई का नंबर रहेगा, कितना नंबर नाई, उस पर जाना है, वो कट करके देगा। ऐसे वो लोग थोड़ा बख्शीश ढूंढते हैं, तो आप डायरेक्ट भी जाओगे तो हो जाएगा 50 रुपये बख्शीश की तरह दे दो, हो गया बात। तो हाँ, यहाँ पे हर यात्री निवास में आपको कल्याण कट का सुविधा मिलेगा। लास्ट ईयर में तो मैंने पूरा मुंडन कराया था, इस टाइम मैंने तो छोटा सा कट कर लिया बस। तो थोड़ा बाल कट करा लिया है ऐसे। अब प्लान आगे का है, यहाँ से निकलते हैं, नहाते हैं, स्नान करते हैं, मस्त फ्रेश बाथरूम है भाई, बाथरूम ना 5 स्टार फेल है, वो कमोड वाला। गया तो जाता हूँ और एक कट कर दूँगा, टेंशन नहीं है। कमोड की बातें नहीं रखता।
तो सोचा कि बात कर लेते हैं वो दर्शन का, कि यहाँ पे दर्शन का क्या सिस्टम है, क्योंकि वहाँ इसके आगे मैं कैमरा लेके जाऊँगा नहीं और मोबाइल में कितना ही रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे दर्शन का एक्चुअली 3 तरीका है। एक तो क्या है कि स्पेशल दर्शन है, उसके लिए आपको ऑनलाइन टिकट कराना होगा, 200-300 रुपये का आता है एक्चुअली। और वो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम के वेबसाइट पे जाकर के कराना है। और वो एक्चुअली स्लॉट खुलता है हर महीने का, जैसे मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है तो जनवरी का स्लॉट खुलेगा, 1 दिन 2 दिन जितने दिन में भी आपको बुकिंग कराना है, जब तक वो अवेलेबल है करा लो। दूसरा क्या है कि दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दर्शन क्या है कि उसके लिए पहले कैसा था कि पहले बीच रास्ते में अगर आप पैदल आते हो तो आपको एक कूपन मिलता था, बट अब वो बंद है। अभी क्या है कि मॉर्निंग में तिरुपति में, तिरुमला में नहीं, तिरुपति में जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होता है वहाँ पे एक जगह है जिसको बोलते हैं भूदेवी कॉम्प्लेक्स, बगल में ही है उसके गेट के, अलीपेरी गेट के जस्ट बगल में ही है। वहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन लगता है, 10 शायद टोकन होता है पर डे का। वो जा कर के वहाँ पे उतना टोकन में आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे रहता है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। उसके बाद आप दिव्य दर्शन में थोड़ा कम टाइम लगेगा आपको कंपेरेटिवली जो नॉर्मल सर्व दर्शन है, जो तीसरा जो हम अभी जाने वाले हैं। क्योंकि हम मॉर्निंग में उतना सुबह पहुँच नहीं पाए थे तो हम नॉर्मल दर्शन में जा रहे हैं, सर्व दर्शन में। तो सर्व दर्शन में क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये सबके लिए है। आप पैदल आओ, गाड़ी से आओ, कैसे भी आओ, आप यहाँ पहुँच गए हो तो आप सर्व दर्शन में आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो और क्या, हाँ एक दो और है, जैसे आप एक कोटा होता है बुजुर्गों के लिए, वो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो। दूसरा होता है अगर आपके पास इन्फेंट है, 1 साल से कम उम्र का बच्चा है या 2 साल से कम उम्र का है, तो उसके लिए भी एक अलग लाइन होती है, उसमें भी आपको 3-4 घंटे में दर्शन करा दिया जाएगा। बच्चे के साथ एक माँ और एक मतलब माँ पापा अलाउड है। तो उस तरह से आप इन्फेंट के साथ भी एक आप अलग से लाइन होता है उसमें दर्शन कर सकते हो। इतना ही तो है दर्शन का। आगे चलते हैं, हम तो सर्व दर्शन में ही जाने वाले हैं, दिखाता हूँ आगे कैसा लाइन वगैरह होता है। फ़ोन वगैरह लेके जा सकते हैं अंदर में। आप थोड़ी देर जाओगे, लाइन लगोगे तो फ़ोन को आपको रखना पड़ेगा, तो लॉकर मिलेगा, लॉकर में रख दीजिए। जब दर्शन करके वापस आ जाइए तो फिर फ़ोन मिल जाता है। दर्शन के लिए निकल रहे हैं हम लोग, सब रेडी हो। बाकी दोनों कहाँ हैं? सब लोग देखो कुर्ता वुर्ता पहन लिया, आराम से चलते हैं। 2 किलोमीटर है अपना लाइन जहाँ लगना है। तो भाई फ्री दर्शन के लिए जहाँ पे लाइन लगता है, स्टार्टिंग होता है, वहाँ तक जाने के लिए 30 रुपये दे करके हम लोग इस कैब में बैठे हैं। तो भाई सर्व दर्शन वाले लाइन में आ गए हैं हम लोग आराम से। ऐसे 2-3 किलोमीटर तो पहले वॉक करना है, तब जाकर के लाइन मिलेगा। अभी नॉर्मल ऐसे करते हुए चलते चल जाना है। सिस्टम कैसा रहता है कि पहले ऐसे वॉक करके जाना रहेगा थोड़ी दूर, फिर आगे आकर एक लॉकर मिलेगा जहाँ फ़ोन जमा करना है। उसके बाद हॉल रहेगा, हॉल में जाकर के आपको बंद कर दिया जाएगा। हॉल में खाना पानी वॉशरूम सबका व्यवस्था रहता है। और उसी हॉल के बाद 4 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, 8 घंटा लगे, जितना लगे उसको उतना देर हॉल में रहने के बाद फिर से निकलना है और दर्शन करना है। तो अभी रात को 11:30 में दर्शन के लिए इंटर कर गए हैं यहाँ से। देखते हैं कितना टाइम लगता है टोटल। 11:30 है तो अगर कल सुबह 11:30 तक दर्शन हो जाता है तो समझो कि कम भीड़ भाड़ में दर्शन हो गया। तो भाई दर्शन तो हो गया, 8 घंटे लगे। अभी जस्ट पीछे में फ़ोन काउंटर है डिलीवरी लेने के लिए, डिलीवरी लिया है फ़ोन। आगे बताता हूँ। 8 घंटे में दर्शन हो गया। अभी सुबह के 8 बज रहा है। तो मोबाइल लेने के बाद अब थोड़ा देर घुमा जाए। और बाकी मेरे दोस्त सब सत्ते वगैरह ले रहे हैं लड्डू। अभी 2 लोग लड्डू लेने लगे, मैं इधर मोबाइल जमा कर रहा था, वो लेने आ गया। अभी जाता हूँ, एक कॉमन पॉइंट रखा है हमने जहाँ मिलना है, क्योंकि फ़ोन उनके पास तो है नहीं, एक ही फ़ोन था। बाकी देखोगे दिन में तो देखोगे तो माहौल ही अलग रहता है। क्योंकि रात को मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी, जैसे देखो पीछे में ऑलरेडी गाना वाना का कार्यक्रम चल रहा है, भीड़ भाड़ देखो। बताया तो कि सिस्टम क्या है दर्शन का। जैसे ही आप अंदर जाओगे, जैसे आपने देखा होगा 11:30 तक मैं लाइन में लगा था। उसके बाद 12 बजे मेरा फ़ोन ले लिया गया। 12:30 तक हम पहुँचे एक हॉल में ही बैठना था रात भर बैठे। सुबह 7 बजे हॉल खुला, उसके बाद फिर वहाँ से हॉल से सीधा मंदिर का 1 घंटा उसके बाद भी लगा हॉल से जाने में, और दर्शन हो गया। तो 8 साढ़े 8 घंटा टोटल।
तो वही दर्शन के बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी 3-4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलग अलग चीज़ें मिलती सेम ही है हर जगह। वही भगवान जी की मूर्ति वगैरह और जो चीज़ें होती है पूजा पाठ का, पीतल की चीज़ें, कांसा की चीज़ें, थोड़ा बहुत सोवेनियर वगैरह भी। नहीं मिले चल रहा है, देखते हैं फ्रिज मैग्नेट उठाते हैं। अपना तो वही हर जगह फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करने का है, बाद में शायद फिर कभी आऊँ खुशबू के साथ तो ऐसा चूड़ी वूड़ी भी शॉपिंग हो, बट फिलहाल तो मुझे समझ नहीं आती भाई ये चीज़, इसलिए मैं टच ही नहीं करता। चलो देखते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं 1-2 घंटे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ अगर आपको साइट सीइंग भी करना है, क्योंकि एक टेम्पल टाउन है तिरुपति, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पल है। तो साइट सीइंग के लिए क्या है कि आपको 200 रुपये लेते हैं हर जगह, आपको मिल जाएगा ऐसे हाथ में कार्ड ले करके, और 200 रुपये पर पर्सन लेगा। बस स्टैंड से जाओगे तो 120 रुपये पर पर्सन में आप बस से भी जा सकते हो। तो बाकी 6 मंदिर वो घुमाते हैं इसमें, और सारे मंदिर आसपास नहीं है, ज़्यादा दूर दूर पर नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो साइट सीइंग। खत्म कर रहे हैं आज का ब्लॉग हम लोग। हाँ दर्शन हो गया, हाँ शॉपिंग हो गया, हाँ, और सॉर्ट ऑफ ट्रेकिंग भी हो गया। बस और क्या चाहिए? हाँ भाई, सब बढ़िया से रहा। ओम नमो नारायण। चलो सब सच में सब कुछ अच्छे से हो गया है भाई हमारा यहाँ। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन सोचा कि दे देता हूँ कि क्या है कि यहाँ पे खर्चे का क्या सीन है वो बताना था। तो मैं बेंगलोर के बेस पॉइंट मान कर लेके चल रहा हूँ। आप बेंगलोर, हैदराबाद, कहीं को भी, कहीं ये बेंगलोर और हैदराबाद, चेन्नई, इनसे लगभग इक्वल आने वाला है। आने का अगर आप बस वगैरह से आते हो तो 500 रुपये में बस मिल जाता है, खूब आराम से, अच्छे मतलब ठीक ठाक बस, और 500 रुपये वही जाने का लगेगा। ट्रेन उससे सस्ता ही मिलेगा, तो पर पर्सन 1000 रुपये आने जाने का। अगर आप ट्रैक करते हो 300 रुपया वो मान लो कि ट्रैक में नींबू पानी है, वो काफ़ी कुछ। वैसे लोकल ट्रांसपोर्ट जो तिरुपति में है वो 200 रुपये, और ऊपर में 200 रुपये। ये मैं टॉप लिमिट पे बता रहा हूँ, वैसे इतना लगेगा नहीं। तो 13-4-17 रुपये, और 300 रुपये में आप खाना खा सकते हो। भाई दबे खाना के नाम से याद है, मुझे तो अन्न प्रसादम बहुत पसंद है, तो आप अन्न प्रसादम ज़रूर खाना। तो और भाई दबे अगर आपको बहुत बजट टाइट है तो आप बस आने तक कर लो, उसके बाद है 1 रुपया खर्चा नहीं है। खाने से लेकर के सब कुछ करके मिलता है, रहने तक का, खाने का सब फ्री है। तो भाई मैंने कोशिश किया है कि जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता था तिरुपति के बारे में, जो भी मुझे लगा कि जानकारी ज़रूरी है वो मैंने दे दिया है। बाकी कुछ और हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, कुछ और मुझे मालूम रहा तो मैं बता दूंगा। और क्या इसको बोलते हैं, अगर आपने बाकी मेरे चैनल पे अलग वीडियो देखे, अलग अलग जगह के, चारों धाम के, 12 ज्योतिर्लिंग के, और भी कई अलग अलग जगहों के वीडियो अवेलेबल हैं, स्पीति वैलीज के, गोवा के, ऊटी के, बहुत सारे हैं। देख लेना भाई 1-2 बार, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नए वीडियो में अगली बार किसी और जगह से। तिरुपति का ये ब्लॉग कम ट्रैवल गाइड वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम भी बस यहाँ से अब निकल रहे हैं, यहाँ से जाना है अपने लॉकर के पास, बैग उठाना है, और 90 रुपये का टिकट, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे लेकर के तिरुपति रेलवे स्टेशन चले जाना है। वहाँ से बस लूँगा, वहीं से तिरुपति में बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन नज़दीक सामने सामने ही है, तो वहाँ से बस लेकर के डायरेक्ट फिर बेंगलोर, या फिर हाँ बस लेके ही, ट्रेन तो है नहीं अवेलेबल अभी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए शेयर कर देना भाई, शेयर। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो गोविंदा ज़रूर लिखना, गोविंदा।